ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, यह दिन बहुत ही महत्व का है। खास करके महाराष्ट्र, गुजरात और सारे देश में भी कह सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस दिन को महासिद्धि विनायकी भी कहते हैं। गणपति बापा मोरिया का घोष चारों तरफ सुनाई देता है। इस दिन गणेश पूजन करीब करीब सभी लोग करते हैं और हमको पता है कि कोई भी कार्य हो, शिलारोपण हो, विवाह हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, कथा हो, जो कुछ भी करना है, प्रारंभ में गणेश पूजन होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी कार्यों में हमेशा सफलता मिले, इसके लिए गणेश पूजन से शुरुआत होती है। गणपति बापा मोरया, इसका अर्थ सामान्य जन लेते हैं गणपति बापा को नमस्कार, लेकिन यह भक्त और भक्ति का जो मिलन होता है उसके बारे में हमें इशारा करता है। कहते हैं मोरेश्वर, जिसको प्यार से मोरिया कहते हैं, वे गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने जीवन भर गणेश की पूजा की, इसलिए उनको याद करके लोगों ने कहा गणपति बापा मोरया। और इसके पीछे ये कारण भी है। आपको पता है, भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रिय होता है, उसी तरह भगवान को अपने भक्त प्रिय होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, मद भक्ता नाम च ये प्रियः ते मे प्रियतमा। अर्थात मेरे भक्त जिनको प्रिय है वे मुझे अधिक प्रिय हैं। यानी भगवान को आप बहुत करीब रखो, लेकिन उनके भक्तों को अगर आप करीब रखते हो तो भगवान को ज्यादा प्रसन्नता होती है। भगवान बहुत खुश होते हैं। कभी कभी मैं इस वाक्य को सोचकर ये सोचता हूँ कि अगर परम पूज्य गुरुदेव
गायत्री माता के बहुत बड़े भक्त हैं और हम गुरुदेव को बहुत प्रेम करते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ गायत्री माता परमात्मा को हम अधिक प्रिय हैं। ये सिंपल लॉजिक है और अक्सर ऐसा होता है। भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान राम की शक्ति हनुमान में है, लेकिन हनुमान के मंदिर हर एक गांव में है। राम के मंदिर है लेकिन सभी गांवों में, सभी शहरों में है ऐसा नहीं, लेकिन हनुमान का मंदिर सभी शहरों में, सभी गांव में होता है। और संकट आने पर हम तो हनुमान के पास पहले दौड़ते हैं। संकट दूर करने वाले वो हैं। उसी तरह अब कोई भी भक्त ले लो, अब हम लोग कभी संकट में आएंगे तो गायत्री माता से पहले हम लोग गुरुदेव के पास जाते हैं कि गुरुदेव ये संकट है, आप हमें बचा लो, और गुरुदेव बचा लेते हैं। भगवान के पास जाएंगे तो भगवान कहेगा देख बेटा तेरा कर्म का फल, लेकिन गुरुदेव माता की तरह ठीक है हो जाएगा, और हो जाता है। तो भक्तों के पास हम पहले दौड़ते हैं और अपना काम हो जाता है। जिस तरह पिकनिक जाना है, पिताजी को पूछा, पिताजी बोलेगा नहीं, माता के पास जाओ, माता कहेगी ठीक है मैं देख लूंगी, पिताजी को कैसा भी करके समझा दूंगी। तो भगवान को भक्त ज्यादा प्रिय है, और ऐसे भक्त जिनको प्रिय है वैसे लोग ज्यादा प्रिय है, अधिक प्रिय है। ये हमारे लिए बहुत समझने वाली बात है। अब भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि देते हैं। एक तो सुख करता है, सुख देते हैं, दुख हरता है, दुख ले लेते हैं, साथ में रिद्धि और सिद्धि भी मिलती है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं उससे भी अधिक गणेश जी हमें विवेक बुद्धि देते हैं। मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या गलत है, ये विवेक बुद्धि ये गणेश जी देते हैं। गणेश विद्यायाः देवता, गणेश विद्या के भी देवता है, विद्या देने वाले हैं। और गणेश जी का महिमा तो वेद काल से ओम गणानां त्वा गणपति गुम हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुम हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुम हवामहे, वसो मम आहमन जानी गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा। यानी कि वेद काल से गणपति पूजन हो रहा है, और कोई भी कार्य हम करते हैं तो गणपति का पूजन पहले होता है। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। देव पूजन भी शुरुआत होती है गणपति के पूजन से, और गणपति बुद्धि भी देते हैं। और उनका जो मूर्ति है, उनका जो शरीर है, उनकी जो काया है, वे भी हमें बहुत कुछ देती है। उनको ये पता है कि शंकर तस्य पिता, भगवान शंकर गणपति के पिता है। तस्य माता पार्वती ही, और उसकी माता पार्वती है। गणेश इतने ज्यादा बुद्धिवान थे,
एक बार आपने सबने ये कहानी सुनी होगी कि पृथ्वी का प्रदक्षिणा करनी थी, तो कार्तिकेय तो निकले पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने, लेकिन गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करके उन्होंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा का पुण्य कमाया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये हमारी संस्कृति है। और गणेश जी ने ये बताया, और इसलिए गणपति के साधक वे अपनी माता और पिता के सेवक होने चाहिए, अपने कर्तव्य निभाने वाले होने चाहिए, अपने माता और पिता को रिस्पेक्ट देने वाले, प्रेम करने वाले और सेवा करने वाले होने चाहिए। तभी गणपति उनकी पूजा को स्वीकार करेंगे। गणपति कितने बुद्धिमान थे इसके बारे में भी आपको पता है। जब महाभारत लिखना था, अब महाभारत अगर ओरिजिनल महाभारत देखेंगे तो आप तो ये शायद मुझे नहीं लगता कि आप ये जीवन में पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। चंचुपात करना है, चाच में जितना आए चोंच में आए उतना पीना है। लेकिन लिखने के लिए जब वेद व्यास ने कहा कि भाई ये मैं तो लिखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि लिखने वाला मेरी स्पीड में लिखे भी और समझ कर लिखे। बिना समझ के लिखेगा तो फर्क पड़ जाता है, क्योंकि बिना समझ कोई लिखेगा तो सामने पढ़ने वाले को भी उतना इफेक्ट नहीं होगा। एक सूक्ष्म कारण होता है इसके पीछे। तभी गणपति गणेश जी आए, वो समझते भी गए और लिखते भी गए, और आज विश्व को महाभारत मिला। तो गणेश जी के बारे में जितना भी कहेंगे उतना कम है। हम लोग भी यज्ञ शुरू करने से पहले कहते हैं ना, अभिप्सार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यशुरासुरे सर्व विघ्न हर तस्मै गणाधिपते नमः। गणेश की पूजा सुर असुर दोनों करते हैं, देवता भी करते हैं, दैत्य भी करते हैं। और गणपति का गण का मतलब होता है ग्रुप, समूह, उसके पति उसके लीडर, इज द लीडर ऑफ ग्रुप। अब लीडर कैसा होना चाहिए, अगर उसे समझना है तो गणपति के जीवन को समझेंगे, गणपति के गुणों को समझेंगे तो पता चलेगा कि हमारा लीडर कैसा होना चाहिए। अगर अंधा लीडर, वो लोगों को कैसे गाइड करेगा? दोनों का नरक में ठेलम ठेला जैसा होता है। आजकल कोई भी लीडर बन जाता है और लोगों को कहाँ ले जा रहा है, और लोग तो सोचना ही बंद कर दिया है, बुद्धि का उपयोग ही बंद कर दिया। फॉलोअर होने में मजा आती, शायद इतने साल हम गुलाम रहे, अब भी हमारी मानसिकता गुलामी की रही है। लेकिन गणपति का पूजक वो पूरा तत्व ज्ञान सीखेगा। गणपति का मस्तक जो है वो हाथी का है। अब देखो, हाथी ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है। गणपति का उपासक बुद्धि की उपासना करने वाला होना चाहिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। बुद्धि का उपासक होना चाहिए, बुद्धिवान होना चाहिए। बुद्धू गणपति की उपासना कैसे करेगा? और अगर बुद्धू भी है, गणपति की उपासना करते करते वो बुद्धि प्राप्त करेगा। हाथी का दूसरा गुण क्या है?
वह तेजस्वी है। अगर आप उसको गुस्सा करके खाना देंगे वो नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। हम लोगों ने हाथी को देखा नहीं, लेकिन हाथी पालने वाले कहते हैं हाथी को बहुत प्यार करना पड़ता है तब खाता है। अगर आपने गुस्सा करके फेंक कर दिया वो नहीं खाएगा। वो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हिलाते लात खाते खाते आपके सामने झुक कर नहीं रहेगा। वो रहेगा अपने शान आन और बान के साथ। उसको प्यार से खाना देंगे तब वो खाएगा। और दूसरा हाथी का गुण क्या है? वो दूसरों को खिलाकर फिर खाएगा। अब उसको थोड़ा देंगे तो वो इधर उधर वो फैला देगा। ऐसा 3-4 बार करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसके आसपास जितने छोटे लाचार जीव जंतु है उसको खुराक मिलना चाहिए। उसको खिलाने के बाद ही वो खाएगा, उससे पहले वो नहीं खाएगा। ये हाथी है, तेजस्विता है, परोपकार वृत्ति है। ये गणेश पूजक के पास ये सारे सद्गुण होने चाहिए। फिर आप देखो इनके कान जो है, इनके कान बहुत बड़े हैं। बड़े कान मतलब लोगों की जितनी बातें सुनना है सुन लेता है। जो भी श्रेष्ठ है वो ले लेते हैं धैर्य पूर्वक, और फिर जो अच्छा है वो रख लेते हैं, बुरा है छोड़ देते हैं। इनके कान कैसे हैं? सूप जैसे। और सूप का काम क्या है? सार सार को ग्रही ले और थोथा देई उड़ाए, और थोथा देई उड़ाए। जो सार है, मुख्य तत्व है, उसे वे रख लेते हैं, और जो बेकार है, निकम्मा है, उसको फेंक देते हैं। सूप में अगर आप अन्न डालेंगे तो जो अन्न है वो रह जाएगा, छिलके उड़ जाएंगे। ये हमें सिखाता है कि जो अच्छा है, श्रेष्ठ है, सार है, उसको रखो, जो बेकार है उसे छोड़ दो। कितने लोग मूर्खाई करते हैं, बकवास आपको सुनाते हैं, निंदा सुनाते हैं, आपका अपमान भी करते हैं। जो नीच लोग होते हैं दूसरों को अपमानित करने में बहुत आनंद पाते हैं। तो बोलने दो, आपका अपमान किया आप उसको निकाल दो। आपको क्या करना है? आपको अच्छी बातें याद आती है, इसको निकाल लो। वो उसकी बुरी आदत है, हम क्यों दुखी होने का? उसको भुगतने दो उसके कर्मों का फल। हम काय के लिए उसके लिए अपनी जान जलाते बैठे? तो ये बड़े कान हमको सिखाते हैं कि जो सार है उसे ग्रहण कर लो। निठल्ली बातें, निकम्मी बातें को उड़ा दो। अच्छा, गणपति की जो आंखें हैं वो सूक्ष्म हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जो चीजें सूक्ष्म है, छोटी छोटी है, उसको समझो, उसका महत्व समझो, क्योंकि छोटी छोटी बातें इकट्ठी होने के बाद बहुत बड़ी बन जाती है। अगर गुण होंगे तो गुण बढ़ जाएंगे, अवगुण होंगे तो अवगुण बढ़ जाएंगे। अच्छी आदतें होगी तो आपका जीवन सफलता की ओर जाएगा। अगर आदतें बहुत छोटी छोटी है, बुरी बुरी है, अपना ले हो, एक दिन बड़ी बन जाएगी और आपका सर्वनाश कर देगी। तो छोटी छोटी बातों की तरफ महत्व देना है।
और उसी तरह छोटे छोटे लोगों को भी महत्व देना है। ये छोटे हैं, ये गरीब है, ये मजबूर है, ये आदिवासी है, छोड़ दो, उसका क्या महत्व है, ऐसे कहने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो ऋषियों के विचार फैलाना चाहते हैं और सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास ही जाते हैं, छोटे की तरफ देखते भी नहीं है, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वो विचार छोटे छोटे लोगों के पास भी जाने चाहिए। गरीब है, छोटा है, इसलिए उसका महत्व नहीं है, ये समझने वाले सचमुच में दानव वृत्ति के होते हैं। वे गणेश पूजक कैसे बन सकते हैं? और गणपति का पेट बड़ा है। कहते हैं गणपति बापा सबकी बातें सुनते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, सब बातें पेट में रखते हैं। पेट बड़ा हो जाता है, किसको बोलते नहीं, उनका सॉल्यूशन वो देखते हैं। और आजकल तो क्या हो गया खतरा, आप किसको भी बोलेंगे, अरे मेरे घर में प्रॉब्लम है, अरे इसके घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अरे बीमार हूँ, अरे इसको ऐसी ऐसी बीमारी हो गई, मेरा पैसा गया, अरे आदमी पैसा गया है, गरीब हो गया है, इसको अभी आगे मत बिठाना, उसको पीछे चेयर पे पीछे बिठा दो, पैसा नहीं है, पैसे में लॉस खाया है। अरे एक तो आप किसी को दुख बोल रहे हो तो वो क्या करते हैं, आपका दुख को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, बातें फैलाना शुरू करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होना है। और गणपति कहते हैं कि भाई चलो, अगर दुख भी कहने तो भगवान को कहो, भगवान अपने पेट में रख लेगा, किसी को कहेगा नहीं, लेकिन वो आपको सॉल्यूशन देगा, आपकी समस्या को दूर करेगा, आपको अपने करीब ही रखेगा। ये गणपति की मूर्ति हमको समझाती है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि गणपति बहुत सुनते हैं, रखते हैं, और दुनिया में भी बहुश्रुत, जो ज्यादा सुनता है, ऐसे लोगों का महत्व होता है। जो सुनते भी नहीं और बोलते रहते हैं, उनका कुछ महत्व नहीं। दूसरा, गणपति के 2 दांत हैं, एक दांत आधा है, एक दांत पूरा है। ये क्या सिखाता है? ये टूटा दांत बुद्धि का है और पूरा दांत श्रद्धा का है। अगर जीवन में बुद्धि कम है तो चलेगा, लेकिन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। श्रद्धा सत्यम आप्यते, श्रद्धा से सत्य। अगर आप बहुत ज्यादा सियाने नहीं, आप ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, आपको लोग कहते हैं अरे भाई तू तो ये तो भोला आदमी है, इसको अक्ल नहीं है, चलेगा। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। शबरी की श्रद्धा, मीरा की श्रद्धा, और आज मैं आपको बताता हूँ परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को, जिन्होंने जीवन में उतारते हैं श्रद्धा से, वैसा जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोग आज भी नमस्कार करने योग्य है। ऐसे लोगों से अगर आप मिलते हैं तो आपका जीवन धन्य होता है। उनके पास बैठने से शांति मिलती है। ऐसे है, बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता, कार्य करने से, और कार्य भी जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है उसी तरह करना होता है। तो हमेशा याद रखना है, बुद्धि कम है कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। प्रभु कार्य करना है, गुरु कार्य करना है,
तो गुरु की बातों में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ये श्रद्धा रहेगी तो आपका सब कुछ होता है। आपने गणपति बापा की आरती सुनी होगी, दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। अरे सिर्फ आप दर्शन भी करते हो तो आपकी कामना पूरी होती है, और ये होती है 100%। किसकी होती है? जिसके पास 100% श्रद्धा है, जो बहुत बुद्धिशाली है, बहुत बातें गोल गोल घुमा के बातें करता है, उसको मिलता कुछ भी नहीं है। लेकिन श्रद्धावान है, उसको सब मिलता है। जीसस ने भी कहा है ना कि अगर श्रद्धा है तो राय का पर्वत भी बन सकता है, और पर्वत का राय भी बन सकता है। श्रद्धा होनी चाहिए। विवेकानंद ने भी कहा है, कोई आदमी ऊंचा है, कोई आदमी नीचा है, उसका असली कारण है उसके अंदर की श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भी हमने सुना। श्रद्धेन सत्यम आप्यते, श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है, भगवान को जान सकते हैं। श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं, अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल अंधश्रद्धा फैलाने वाले अनगिनत लोग आ पड़े हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके बेचारे भोले लोगों को फंसा देते हैं। हम यहाँ पे श्रद्धा की बात करते हैं। ये श्रद्धा है तो हमारा जीवन बहुत ही आगे बढ़ सकता है। और इसके बाद गणपति का वाहन भी आपने देखा है, चूहा, माउस। भगवान विष्णु का गरुड़, भगवान शंकर का नंदी बैल, बड़े बड़े विशाल। लेकिन गणपति का तो छोटा सा चूहा। ये सिखाता है, अगर प्रभु विचार आप लोगों को घर घर पहुंचाना है तो छोटे बन के जाओ। मैं महान पंडित हूँ, मैं बड़ा उपासक हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा अभिमान करके आप किसी को विचार नहीं दे पाएंगे। अगर गुरु कार्य करने हैं, गुरुदेव के विचार देने हैं, वो हमारा काम वही है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं दुनिया को बदलने की बात करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ मेरे विचारों के कारण। मैं विचारों से मेरे विचारों से मैं युग को बदलने की तैयारी रखता हूँ। तो आपको घर घर देना है विचार, तो आपको छोटा बन के जाना है। चूहा किसी भी घर में घुस जाता है, आपको भी छोटा बन के लोगों के पास जाना है और अपने विचार देने हैं। तो ये सारी बातें हमें परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य पढ़ने के बाद जब गणपति के बारे में हम लोग देखते हैं तो हमको ख्याल आता है। अब समय नहीं है, लेकिन मोदक, गुरु जो इनको अच्छा लगता है, मोदक मतलब मोद से बना है। मोद यानी आनंद। वो खाना खाओ जिससे आपको आनंद मिले, आपके शरीर और मन को आनंद मिले। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग कुछ भी खाएं, हमको खाने से अच्छा। मोद का मतलब खाते समय आनंद मिले, खाने के बाद भी आनंद मिले। तामसी भोजन खाने में मजा आएगी, लेकिन बाद में दिक्कतें आएगी। इसलिए वो भोजन करना जिससे मन प्रसन्न हो, हमारा शरीर ठीक रहे, ऐसा भोजन हमें करना है। अभी अंत में हम लोग इतना काम करें। देखो, गणपति को दुर्वा पसंद है तो दुर्वा के औषधीय गुणों को भी जानो। और दुर्वा के बारे में ऐसा है, वो घास है, किधर भी निकलता है, उसका कोई कीमत नहीं है, जिसको कोई भी मानता नहीं, जिसको सभी ठुकराते हैं,
भगवान गणेश उसे अपनाते हैं। दुर्वा उनका प्रिय है, हमको भी वैसा जीवन जीना चाहिए। भगवान को लाल फूल पसंद है, लाल रंग क्रांति का है। जीवन में क्रांति मुर्दे की तरह जीना नहीं है, विचार क्रांति, अपने विचारों को बदलने का काम और लोगों को विचार बदलने के लिए प्रोत्साहित करना, यह एक लाल पुष्प की तरह हमारे जीवन में महत्व रखता है। अक्षत उन्हें प्रिय है। अक्षत मतलब कि जो चावल टूटा हुआ नहीं, मतलब उनको वो सारे कार्य पसंद आते हैं जो हम पूरी लगन से मनोयोग से करते हैं। Whatever you give your 100%। ये करेंगे तो भगवान गणेश को हम भी पसंद आएंगे। अभी हम लोग देखें, भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान गणपति, आपका इतना मुख हमें विशाल सोचने की तैयारी करवाए, हम बड़ा सोचे, क्योंकि जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। आपके कान हमें धीरज से नई नई चीजें, नई नई आइडिया स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे। आपकी छोटी छोटी आंखें सूक्ष्म देखने की हमें प्रेरणा दे और हम छोटी छोटी जीवन की बातें समझ ले और जीवन में उतार कर हम लोग सुखी बने। और आपका पूरा जीवन हमको हमेशा जीवन जीने की कला सिखाता रहे। इतनी आज प्रार्थना। ओम गम गणपते नमः।